हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई 2026 की पे स्लिप अपडेट हो चुकी है। आरएसएस के ऊपर आप जाके देख सकते हैं आपके कौन कौन से भत्ते लगे हैं, कौन कौन से भत्ते नहीं लगे हैं। आरएसएस पे सैलरी जो है डिपेंड करता है आप किस डिवीजन में कार्यरत हो। कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पे सैलरी आपकी 25 तारीख को ही अपडेट कर दी जाती है और कुछ डिवीजन जो है लास्ट डेट तक यहाँ पे आरएसएस अपडेट करते हैं। इस महीने कौन कौन से भत्ते यहाँ पे मिले हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और स्टेट मास्टर की लेटेस्ट पे स्लिप आपको दिखाई जाएगी। 8 साल के बाद में स्टेट मास्टर को क्या कुछ सैलरी यहाँ पे मिल रही है, जुलाई 2026 की एकदम लेटेस्ट पे स्लिप दिखाई जाएगी। ड्रेस अलाउंस और ओवरटाइम का भी यहाँ पे भुगतान किया गया है। साथ ही बात करेंगे नए जो कर्मचारी जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन करने वाले हैं 1-2 महीनों में, उनको यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पे स्लिप दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे हैं, जुलाई 2026 की एकदम लेटेस्ट पे स्लिप है। अकाउंट में अभी ये पेमेंट नहीं आया आरएसएस के ऊपर, जो आप अपनी सैलरी को आप देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एनडब्ल्यूआर जयपुर डिवीजन में कार्यरत है। यहाँ पे देखिए स्टेट मास्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे 6/7/2018 की है, लेवल 6 के अंदर है। 44,900 यहाँ पे बेसिक पहुंच चुका है। 1/1/2027 को इंक्रीमेंट लगने वाला है। बैंकिंग डिटेल जो की हाइड यहाँ पे कर दी गई है। अभी लेवल 6 के अंदर ही है। लगभग 8 साल की नौकरी हो गई है। बहुत सारे साथी है जो कि SC/ST वाले भाई लोग, उनका 4 से 5 साल के अंदर ही लेवल 7 मिल गया था। और यहाँ पे जो इंटर डिवीजन वगैरह, इंटर जोन ट्रांसफर लेने से भी जो है सीनियरिटी यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो ऐसे में प्रमोशन होने में और यहाँ पे अच्छा खासा समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रोस पेमेंट बना है वो 1,18,467 रुपए बना है, जो कि बहुत अच्छा खासा आप पेमेंट इसको मान सकते हैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6/7/2018 की है। तो यहाँ पे जो है 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इधर देखिए यहाँ पे बेसिक है सबसे पहले 44,900 रुपए। डीएनएस अलाउंस जो है 60% है, 26,940 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस अभी वाई जेड क्लास सिटी में है तो ये 4490 रुपए, यानी 10% बेसिक का। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका आपका 1800 प्लस डीएन 2880 रुपए। और यहाँ पे देखिए ओवर टाइम का भुगतान किया गया है 3 पीरियड का, जहाँ पे एक 7,171 है, 7,171 और 4,439। यहाँ पे लगभग जो है 18,000 18,500 का ओवर टाइम का भुगतान किया गया है। स्टेट मास्टर में देखिए या स्टाफ शॉर्टेज अगर कहीं पे होता है तो यहाँ पे आपसे ओवर टाइम वगैरह कराया जाता है। जैसे कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो आपको यहाँ पे 4 घंटे का ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे मिल रहा है। देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है 43,600 की सीलिंग है, 43,600 से ऊपर हो चुका है बेसिक, लेकिन 43,600 के हिसाब से यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस बन रहा है। तो 6,976 रुपए बना। और एक दिन यहाँ पे टीए पे गए थे तो 1,000 रुपए टीए का पे मिला है। और ड्रेस अलाउंस देखिए यहाँ पे इस बार जो भत्ता है ये अलग है। ड्रेस अलाउंस मिला है 12,500 रुपए। और कई सारे जगह से आपने देखा होगा ऐसी खबरें जहां से कि पिछले कई सालों से यूनिफॉर्म अलाउंस उठा रहे थे, ड्रेस अलाउंस उठा रहे थे, और इस बार उनकी रिकवरी होने वाली है और उनको आगे भविष्य में ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। तो देखिए ऐसा उनके साथ में हो रहा है जिनकी रेलवे की तरफ से कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बना के बताया था कि जेई है, एसएससी है, सीएनडब्ल्यू में है, इलेक्ट्रिक में है, पीवे में, इनकी कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है। लेकिन बहुत लंबे समय से एनडब्ल्यूआर के अंदर ये लोग यहाँ पे ड्रेस अलाउंस उठा रहे थे, तो अब उनकी यहाँ से रिकवरी होने वाली है। यहाँ पे स्टेट मास्टर को और आरपीएफ के जो कांस्टेबल वगैरह उनको 10,000 रुपए मिलता है ड्रेस अलाउंस। सॉरी 10,000 पहले मिला करता था, इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, जैसे डीए 50% पहुंचा, अब 12,500 रुपए मिला करता है। इसके अलावा बाकी रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैं बात करूं एलपी है, ट्रेन मैनेजर है, टीएनसी है, पॉइंट्समैन है, ट्रैकमैन है, जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे के अंदर और उनके अंदर निर्धारित यूनिफॉर्म है तो उनको पहले 5,000 मिला करता था, 25% वृद्धि हो गई तो 6,250 रुपए उनको इस जो महीने जुलाई की सैलरी है इसमें देखने को मिलता है। तो स्टेशन मास्टर को 12,500 रुपए यहाँ पे ड्रेस अलाउंस जो कि साल में एक बार मिलता है वो इस बार भुगतान किया गया है। इधर देखेंगे यहाँ पे तो जो 45,000 के करीब जो रिकवरी हुई है, जिसके अंदर रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपए, बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में करता है, कर्मचारी कल्याण को उसका 100 रुपए। और यहाँ पे बैंक का जो सदस्य बनते हैं, जैसे रेलवे के बैंक वगैरह होते हैं तो उनके मेंबर बनते हैं, वहां से लोन वगैरह आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो 1,600 रुपए यहाँ पे सेविंग के रूप में अपने यहाँ पे मेंबरशिप के ये जाते हैं। इधर जो है कटौतियां यहाँ पे चल रही है, लोन चल रहा है और 36,733 रुपए उसकी यहाँ पे पर मंथ किस्त जाती है। तो सारा कुछ डिडक्शन होने के बाद में 72,820 रुपए का भुगतान किया गया, जो कि अच्छा खासा पेमेंट आप मान सकते हैं। तो पेमेंट तो यहाँ पे ग्रोस से ही देखा जाता है कि ग्रोस कितना है। बाकी इसमें जो ओवर टाइम है ये जरूरी नहीं है सभी जगह ओवर टाइम बने। 12,500 जो ड्रेस अलाउंस मिला है वो भी साल में एक ही बार आता है। तो ये मोटा मोटा अगर इसमें से आप जो 30,000 एक्स्ट्रा है इनको हटा दो तो ये जो 8 साल के बाद में सैलरी बन रही है एक नंबर से, यानी बिना किसी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस के, तो 90,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी बनती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर ओटी वगैरह कहीं पे बनता है तो उनकी सैलरी उस हिसाब से यहाँ पे कम ज्यादा होती
रहती है। दोस्तों बात करते हैं नया, अगर कोई भाई यहाँ पे ज्वाइन किया हो रेलवे को, जिन्होंने जैसे कि अभी जून में ज्वाइन किया हो, अप्रैल में ज्वाइन किया हो, या फिर जो अब ज्वाइन करने वाले हैं, उनको कैसे कितना यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस भी कैटेगरी में आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि स्टेशन मास्टर के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में आपको 6,250 मिलेंगे। ये पूरे का पूरा आपको पेमेंट एक मुश्त आपको दिया जाएगा, इसमें किसी टाइप की कोई कटौती नहीं की जाएगी। साल में कभी भी आपकी ज्वाइनिंग हो, अगर जिन भाइयों की जुलाई से पहले ज्वाइनिंग होगी, सैलरी वगैरह बनने लग गई, तो आपको जुलाई के अंदर इस महीने पेमेंट कर दिया जा रहा है। अन्यथा आपका जो अगर आगे ज्वाइन कर रहे हो आप अगर सितंबर अक्टूबर में, तो उस हिसाब से आपको आगे भी ये मिल जाएगा। जुलाई की जरूरी नहीं है, पहला आपका जो ड्रेस अलाउंस हो बाद में भी आपको मिल जाएगा। तो साल में कभी भी ज्वाइन करो, आपको ये पूरा का पूरा राशि आपको दी जाती है। जबकि बोनस में ऐसा नहीं होता, बोनस में जितने दिन आप फाइनेंशियल ईयर में काम करोगे उसके हिसाब से आपको 17,951 रुपए में से वो अमाउंट आपको मिलता है। तो इसलिए जो भी भाई लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, आपको पूरा का पूरा ड्रेस अलाउंस यहाँ पे मिलने वाला है, अगर आपकी निर्धारित यूनिफॉर्म यहाँ पे रेलवे में है। तो अगर आपकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, और आपको मान लो जैसे कि वो एसएससी जेई वगैरह उठा रहे थे पिछले कई समय से, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो अभी उसको बंद करवाइएगा, और जो आपने उठा लिया उसका रीपेमेंट यहाँ पे करवाएगा, नहीं तो बाद में मोटी अमाउंट आपको यहाँ पे जमा करवानी पड़ सकती है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक तो शेयर जरूर किया, और किस किस भाई की आरएस सैलरी अपडेट हो गई, किस डिवीजन में आप कार्यरत हो, कमेंट करके जानकारी साझा करें। थैंक यू।